फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में। और मेरे साथ है ओपी। मैं हमेशा ना अपने साथ ही आता हूँ भैया, क्यों मैं अकेले रहता नहीं हूँ। और ये जो है मेरी कलीग, मेरी एंकर नमिता, ये है अमेरिका से और मैं हूँ इंडिया से। नमिता, एक बार प्रूफ दिखा देते हैं, हम दोनों साथ ही साथ हैं, करके देखें। हाँ, 1 2 3 हाई फाइव। हमारे जो गेस्ट है हिंदी बहुत खूबसूरत, संस्कृत के माहिर, इंग्लिश उफ इतनी खूबसूरत। और नमिता, आज आपने शो में अंग्रेजी में बात करनी है, अंग्रेजी में। सब देखो तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। ठीक है, लेकिन स्वागत करने से पहले हम अपने गेस्ट के बारे में बता देते हैं कि हमारे गेस्ट आज खास कौन। नमिता दिखा देते हैं। अनटोल्ड स्टोरीज के आज के हमारे गेस्ट हैं प्रशांत मुकुंद दास जी। प्रभु जी इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड हैं, इस्कॉन के सीनियर काउंसलर हैं, स्पिरिचुअल आइकन ऑफ द ईयर बन चुके हैं और भगवत कथा के स्पीकर हैं। प्रशांत मुकुंद दास बनने का सफर दरअसल शुरू हुआ प्रियांशु पांडे से। जी हाँ, पहले इनका नाम प्रियांशु पांडे ही था। बीएससी और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया। यहाँ तक कि कुछ वक्त के लिए ये एक्टर भी रहे। लेकिन जल्द ही इस दुनिया के मंच को असल में सजाने वाले गिरधर से उनका नाता कुछ ऐसा जुड़ा कि बस अब प्रभु जी भगवत कथा के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और हम भी ज्ञान के इस सागर में डूब जाते हैं और सुनते हैं उनसे इस दुनिया की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। तो तहे दिल से नमिता, तुम भी स्वागत कर लो भाई, अंग्रेजी वाली हो तुम, स्वागत करो, अंग्रेजी में बोल के स्वागत करो हमारे गेस्ट का। तो लेट्स वेलकम आवर वेरी वेरी ऑनर्ड गेस्ट एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स वेलकम हिम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ की तरह, कि आपने बीएससी की, फिर एमबीए किया और उसके बाद आपने मल्टीनेशनल में काम किया, जो रेगुलर सारे लोग करते हैं। यही ऐसी जिंदगी में 95% दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो कब और कैसे आपने स्पिरिचुअलिटी और धर्म और रिलीजन की तरफ आप अट्रैक्ट हुए और वहां पर आपने सोचा कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए? तो वो कहानी हमें जरा बताइए। ओके, सो संक्षिप्त में लेंगे, अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, अ वेरी स्मॉल स्टोरी। मुझे याद है कि जैसे आपके जो साथ में हैं ओपी, हम लोग कॉलेज में साथ में ड्रामा किया करते थे, बहुत सारे मीडिया और स्टूडियोज में काम करते थे। और इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे एंकर बनना है, मीडिया फील्ड में जाना है। पर अचानक ही उस समय मेरे माता पिता ने कहा ग्रेजुएशन के बाद कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन करो। तो मैं मुंबई में, पुणे में एमबीए करने सिम्बायोसिस गया। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी दौरान मुझे पढ़ाई के बाद जॉब लगी, और जॉब मुझे लगी बॉम्बे के अंदर। तो मेरी कंपनी ने कहा कि आप लंदन जाओ पढ़ने के लिए। तो मैंने लंदन से कोर्स किया फार्मास्यूटिकल्स का। एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज हैविंग लॉट ऑफ गुड करियर, बहुत अच्छा जॉब, बहुत अच्छा कुछ चल रहा था। एक दिन मुझे गोवर्धन में एक व्यक्ति मिले जो कि अंग्रेज थे, और उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी जो कि इस्कॉन की पुस्तक थी, सेकंड चांस। सेकंड चांस पुस्तक जब मैंने ली तो मैंने कहा ये तो अंग्रेज व्यक्ति है, फॉरेनर है, और इतनी सुंदर संस्कृत बोल रहा है, और मैं भारतीय होकर फॉरेनर परिधान, फॉरेनर लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं। वेयर एज दिस पर्सन बिलोंग्स टू एन अमेरिकन कंट्री एंड ही स्पीकिंग सो नाइस इंग्लिश, सो नाइस हिंदी, सो नाइस संस्कृत, इस सारी भाषाओं में मल्टीलिंगुअल व्यक्ति है। तो उस पुस्तक का क्या नाम था? सेकंड चांस। उस पुस्तक के अंदर था कि एक ब्राह्मण व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में 25 साल की उम्र तक ब्राह्मण कार्य किए, लेकिन बाद में वो एक मॉडर्न लड़की के चक्कर में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए। लेटर ऑन एट द लाइफ, लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, उसको रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या किया है। जब उसकी मृत्यु काल में, अंत काल में उसके यम के दूत लेने के लिए आए, और तब उसको रियलाइजेशन हुआ ये क्या कर दिया मैंने अपने लाइफ के साथ। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि गॉड हैज गिवन मी सेकंड चांस। ये तो मेरी लाइफ हिस्ट्री है। मेरा जन्म भी एक ब्राह्मण घर में हुआ और मैं मथुरा का रहने वाला। मेरे घर में कृष्ण भक्ति मेरी दादी माँ करती थी, लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर करके क्या पकड़ा? लंदन जाएंगे, हायर एजुकेशन करेंगे, मल्टीनेशनल में काम करेंगे, मीडिया में नाम कमाएंगे। बट लेटर ऑन जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो समझ में आया, यस, गॉड इज गिविंग मी सेकंड चांस, दूसरा जीवन। अब अगर मैं कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनता हूं, कृष्ण जीवन को अपने अंदर नहीं लेके आता हूं, सो माय लाइफ इज गोइंग इन वेन, सब कुछ खराब होने वाला है। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मैंने यू टर्न मारा और फिर उसके बाद मेरे गुरु महाराज मिले, अन्य भक्त मिले, और मैं इसी प्रकार
जीवन में प्रचार करने लगा, अपने जीवन के अंदर गीता को पहले खुद समझा और फिर उस भगवत गीता के ज्ञान को आज पूरे विश्व में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये पढ़ाई ने, एजुकेशन ने आपको कितना हेल्प किया? देखिए, मेरी लाइफ में एक सबसे अच्छी चीज रही है पढ़ाई। जब मैं कॉलेज में था तो मैं साइंस ग्रेजुएशन पढ़ रहा था और प्रैक्टिकल्स कर रहा था। तो मैं साइंस का जो व्यक्ति होता है ना, वो किसी भी चीज को इलॉजिकली लेकर नहीं चलता, उसके लॉजिक ढूंढता है। तो मैंने अपनी लाइफ में हर चीज का लॉजिक ढूंढा। मैंने ड्रामाज जब किए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मैंने वर्कशॉप्स करी, हमने थिएटर्स किए, तब मैंने ड्रामाज और प्लेस पढ़े। जब मैं अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन के प्रति रुझान था, तब मैंने हेल्थ डाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। जब मैं एमएनसी कंपनीज में काम कर रहा था, तब मैंने फार्मा के बारे में पढ़ा और मैंने अपने एक्सपीरियंस डिप्लोमाज लिए और मैंने बहुत रिसर्च करी, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जब मेरे को पढ़ने को आया स्क्रिप्चर, तब मैंने 18 पुराणों पर रिसर्च किया। मैंने एक टाइटल उपलब्ध किया जिसको कहते हैं भक्ति शास्त्री। तो मैंने भक्ति शास्त्री, एक होता है शास्त्री जिसमें कर्म कांड सिखाते हैं, यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, दैट इज शास्त्री। हमें भक्ति शास्त्री यानी अपनी लाइफ को डिवोशनली समझने के लिए शास्त्र पढ़ो, उसके लॉजिक ढूंढो एंड देन लेट द वर्ल्ड नो अबाउट इट, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। तो मैंने वो पढ़ा, पुराणों को पढ़ा और पढ़ने के बाद में आज जब मैं जाता हूं कॉर्पोरेट्स में, बड़े बड़े डिफेंस ऑफिसर्स के बीच में, सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस होते हैं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो गया। ये पहला पॉइंट होता है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। और दूसरा, जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपने देखा होता है कि लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन और आनंद मिल नहीं रहा मटेरियल वर्ल्ड में। इतने सारे बड़े पढ़े लिखे लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं? अभी कोरोना ने सबको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे पास इतने सारे लंडनियर्स जो लंदन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियंस के फोन आते थे जो इंडियंस है, एनआरआईज है, कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी वांट टू डाई। इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर कि हम दुखी हैं। रात को 12-12 बजे मेरे पास कॉल आते थे। एंड बिकॉज आई हैव टू नॉलेज, वन इज मटेरियल वर्ल्ड नॉलेज, द सेकंड इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड नॉलेज। उसने क्या हेल्प किया? लोगों को एक्सप्लेन किया। मैंने 122 लोगों को सुसाइड करने से बचाया इस कोरोना के काल के अंदर, 122 people, just because I have material knowledge so that I can explain about their career, and second is spiritual knowledge, I can tell them about what is going within, हमारे अंदर क्या चल रहा है। सो हम कोई जादूगर या षड्यंत्र रचाकर नाम प्रतिष्ठा नहीं कमा रहे हैं, हम सच्चा आनंद उठा रहे हैं, उस आनंद को सबके साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज इट। तो स्पिरिचुअल, रिलीजन और भगवान क्या सेम है या फिर दोनों में अलग अलग कुछ है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। स्पिरिचुअल, रिलीजन और भगवान, एक्चुअली स्पिरिचुअल शब्द को लोगों को मालूम नहीं। भारतीय परिवेश में पले बड़े लोगों को रिचुअल्स पता है। रिचुअल्स यानी कि अगरबत्ती करो, दिया करो, शंखनाद करो, व्रत करो, परिक्रमा करो, दैट इज रिचुअल्स। स्पिरिट मीन्स आत्मा। आत्मा के साथ जब रिचुअल जुड़ते हैं, दैट बिकम स्पिरिट एंड रिचुअल स्पिरिचुअल। सो सनातन धर्म का मतलब है जहां आत्मा का ज्ञान है और जहां परमात्मा का ज्ञान है, जो भगवान है। तो आत्मा का कर्तव्य है अपने प्रभु परमात्मा की सेवा करना, एंड दैट इज ऑल एटर्नल रिलीजन, एंड दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन सोल एंड अ सुपर सोल। तो आपने थोड़ा सा, मतलब हम और डिटेल में इसको जानना चाहेंगे। जो लोग स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और गॉड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको एक ही मानते हैं, और वो भी लोग जो इन सब में मानते ही नहीं है, ऑल्दो वो कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया में अच्छा ही कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं अच्छे से, गलती से कुछ हो जाता है तो, लेकिन जो आम लोग हैं वो इन तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनको बस ये है कि सुबह पूजा पाठ करनी है, जो माँ बाप ने सिखाया है, जो इधर उधर से सोसाइटी से सीखा है, वो कर रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है इन सब को समझना और उसको अपने डे टू डे लाइफ में, अपने लाइफ में इनको करना। देखिए, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, कितना जरूरी है अपने नेशनल लॉज को समझना? कि हमारे जो नेशनल लॉज हैं, आज इतने सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक वीडियोस बनते हैं कि अपने जागरूक होइए, अपने राइट्स को जानिए। कितना जरूरी है अपने राइट्स को जानना? बहुत जरूरी, उतना ही जरूरी है जितना अपने, लेकिन कर्तव्य को जानना पड़ेगा। बहुत जरूरी। अब एक रोड ट्रैफिक सेंस होता है। जब बच्चा 18 साल का होता है, गाड़ी चलाना सीखता है, तो उसको कहते हैं कि रेड लाइट पर ना तुम्हें रुकना होता है, वरना चालान कट जाएगा। अगर वहां पर पुलिस वाला ना खड़ा हो, वहां पर कैमरा ना लगा हो, so how many people stop there as a decent citizen of country?
कौन से लोग हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको पालन करते हैं, लेकिन लोग यानी कि डर के कारण रेड लाइट पर रुक रहे हैं। इसलिए हमारे रिलीजन के अंदर शुरुआती धर्म सिखाया गया कि देखो डर के नियमों का पालन करो, ये शनि लग जाएगा, राहु लग जाएगा, केतु लग जाएगा, वरना तुम पालन नहीं करोगे। लेकिन जो एक समझदार सिटीजन है कंट्री का, जो रुकता है रात में भी, वो कहेगा रेड लाइट मींस कि मुझे रुकना है, कोई अनजाने ट्रैफिक में दिक्कत ना हो जाए। सो यह जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को जानना जरूरी है, जिस प्रकार ट्रैफिक लॉज को जानना जरूरी है, उसी पर स्पिरिचुअल लॉज को जानना जरूरी है। सबके पास पुस्तक है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। जब हम कार खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एक मैनुअल आता है कि पढ़िए और चलाइए टीवी को, चलाइए मोबाइल को। कितने लोग हैं जो मैनुअल पढ़ते हैं, लोग उठाकर रख देते, कह रहे हैं मेरे जो पुराने फोन का एक्सपीरियंस है ना, मैं उसी से नया फोन चलाऊंगा, मेरे पुरानी गाड़ी का जो एक्सपीरियंस है ना, उसी से नई गाड़ी चलाऊंगा। और होता क्या है, उसमें टर्बो इंजन में टर्बो ऑयल डालना होता है, डाल देते हैं लोकल ऑयल, गाड़ी जाकर सीधी हो जाती है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। इग्नोरेंस, अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच गया। अगर कोई छोटा बच्चा बिजली के पॉइंट में हाथ डालता है तो बिजली ये नहीं कही ओ लो 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 छोटा बच्चा है, अरे करंट नहीं लगना चाहिए इसको। इलेक्ट्रिसिटी अपना लॉ प्ले करेगी। सिमिलरली नेचुरल लॉज, स्पिरिचुअल लॉज अपना काम करते हैं, चाहे वो एथियस्ट हो जो भगवान को नहीं मानते, चाहे वो डेमीगॉड वर्शिपर्स हो जो देवी देवता को मानते हैं, चाहे वो रिचुअलिस्टिक हो जो रिचुअल्स करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिस्ट हो जो आत्मा को जानते हैं। यानी कि जानना तो जरूरी है। जो नहीं जान रहे, दे आर इन इग्नोरेंस, वो अज्ञानी है। इसीलिए प्रचार की जरूरत है, इसीलिए हम प्रीचर बनते हैं, ताकि हम समाज में उस ज्ञान को जो मिसिंग है उसको दोबारा लोगों को रिकनेक्ट कर पाए, विच दे आर मिसिंग, विच दे आर लूजिंग इट एक्चुअली। लोग धर्म को तो मानते हैं, परिवर्तन चल रहा है, और ये आजकल सोसाइटी में बहुत केरला स्टोरी टाइप। अब आपने इस पे कमेंट भी किया है इस बात पे लेकर, लेकिन धर्म बदलना क्या, किसी का धर्म, कोई भी धर्म बदले, मैं एक धर्म की बात नहीं करता, बदलाव, अगर धर्म जो कि वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, धर्म केवल वही होता है, समाज में जीने के लिए कानून होता है, और धर्म हमें इंटरनली करता है। ये जो चल रहा है, ये क्या सही है, जरूरत है, क्या समझ में नहीं आया, सबको यही चल रहा है। देखिए, धर्म जैसे फंडामेंटल लॉज है ना, फंडामेंटल लॉज आर मेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको बनाती है, सरकार, और सरकार बना करके उसके अमेंडमेंट्स भी करने की शक्ति किसी को नहीं देती। जस्ट दे आर मेड एंड यू हैव टू फॉलो। 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा या चालू होगा, गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया, चाहे कोई बोले या न बोले, लॉ इज लॉ, स्टैंप लग गया। सिमिलरली शास्त्र कहते हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों में, कि धर्म किसने बनाया। तो भागवत में एक श्लोक आता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म को भगवान ने बनाया, धर्म घर में नहीं बनाया गया। आज से 5000 साल पहले आपने भी टीवी सीरियल देखा होगा महाभारत, कितने लोगों ने महाभारत काल में टीवी सीरियल में बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था, कितने सारे लोग उसमें मुसलमान थे, कितने उसमें क्रिश्चियन थे, कितने सरदार थे, कितने जैन थे, कोई भी था। कब आपने देखा कि युद्ध के समय किसी ने कहा हो, या अली आज मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, या ओ गुरु नानक आज ना छड्डा, आज ना छोड़ेंगे, या कृष्ण ने बोला हो, ओ गॉड प्लीज सेव मी। देयर वाज नो रिलीजन, only one religion created by Krishna, and that is why Krishna gave the confidential knowledge of Bhagavad Gita on the battlefield of Kurukshetra. कुरुक्षेत्र में उन्होंने वह गुहितम ज्ञान दिया। लेकिन अब काल क्रम में भगवान कहते हैं कि जब किसी को ज्ञान समझ नहीं आता ना, तो भगवान अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं कि तुम जाकर के ज्ञान को समझाओ। तो जब धीरे धीरे रिलीजन डिक्रीज होने लगा, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली, तो भगवान ने अपने बेटे को भेजा। बेटा यानी कि द सन ऑफ गॉड, बाइबल कहती है जीसस इज सन ऑफ गॉड, एंड हु इज गॉड दे डोंट नो, उन्हें नहीं मालूम। जब प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा पादरी और चर्च के क्रिश्चियन पादरियों से कि आप बोलते हैं बाइबल में जीसस को फॉलो करो, ओके वेरी नाइस, जीसस कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं, तो हु इज गॉड? यार वी डोंट नो। तो प्रभुपाद ने कहा आई विल टेल यू द नेम ऑफ गॉड, मैं गॉड भी बताऊंगा, मैं गॉड का एड्रेस भी दूंगा, और उसके माता पिता का नाम भी बताऊंगा। यही सेम काम होता है जब मुस्लिम धर्म आया, तो उन्होंने क्या बोला, आज अगर हिजरी कैलेंडर फॉलो करें, हिजरी कैलेंडर होता है मुस्लिम कैलेंडर, लाइक हम लोग विक्रम संवत फॉलो करते हैं, दे फॉलो हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर में लिखा है
1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए और उन्होंने कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैसेंजर ऑफ गॉड। एंड हु इज गॉड? तो यानी कि मुस्लिम धर्म और आपके क्रिश्चियन धर्म दोनों ही गॉड का जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर नहीं कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द सन एंड वन इज टॉकिंग अबाउट द मैसेंजर। तो वेयर इज गॉड? कृष्ण सेज इन भगवत गीता, कृष्ण खुलेआम छाती ठोक के भगवत गीता में कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तु, हे कुंती पुत्र जितने योनियां है ना, अहम बीज पद पिता, मैं पिता हूं। अब एक धर्म में पिता की जानकारी है, एक धर्म में पुत्र की जानकारी है और एक धर्म में मैसेंजर की जानकारी। इसमें कोई डिवीजन की बात नहीं है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। मैं एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहता हूं और अगर ये मान लें, इस पर कई कोटेशंस भी आते हैं मेरे, सिंपल सी बात है कि धर्म जो नहीं पढ़ते हैं, धर्म जो नहीं पढ़ते हैं वही आपस में लड़ते हैं। अगर धर्म को सही से मुस्लिम पढ़ ले अपने कुरान को, अगर क्रिश्चियन अपनी बाइबल पढ़ ले और हिंदू अपनी भगवत गीता पढ़ ले, तो रॉइट्स, जो कॉम्युनल रॉइट्स होने बंद हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम है, लोग पढ़ नहीं रहे। हिंदू गीता कितने लोग पढ़ते हैं? हिंदू गीता कितने मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं और कितने क्रिश्चियन बाइबल पढ़ रहे हैं? दे आर जस्ट फॉलोइंग द रिचुअल्स बट दे हैव फॉरगॉटन द स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, जो हमारी धरोहर है, हमारे जो शास्त्र हैं। और मैंने अपने जीवन को इसीलिए समर्पित किया है। लोग मुझे जानते हैं इस नाम से कि अगर प्रभु जी के पास जाना है ना, तो प्रभु जी निकाल के बैठ जाएंगे अपने पुराणों के पन्ने, अपने शास्त्र निकाल के बैठ जाएंगे और कहेंगे 5000 साल पहले ये लिखा था, आप मुझे प्रमाण ला के दिखा दो, मैं आपकी बात मान रहा हूं। और मैंने इसी प्रकार शास्त्रों के आधार पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिबेट्स जीती हैं, जहां पर कोई मौलवी, कोई पादरी मेरे को उत्तर ही नहीं दे पाते। मैं कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाता हूं जहां पर मल्टी रिलीजन डिबेट्स होती हैं, वहां जाते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव मी आंसर, दे आर मम चुप, एकदम सुन जाता है, बोल ही नहीं पाते। मौलवी साहब बैठे थे मेरे साइड में, बिल्कुल नेक्स्ट चेयर पे, वो एक मीटिंग में कहते हैं, मल्टी रिलीजन टॉक चल रहा था, कहते हैं गुरुजी ने जो कहा है ना ये परफेक्ट है, आप इतना फॉलो कर लो, वही हमारा मुस्लिम धर्म है। बस बताओ, वो बोल ही नहीं पाए। बिकॉज भगवत गीता के ज्ञान को ना कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसके प्रमाण है। आज भी आप कुरुक्षेत्र जाएंगे, भूमि में आपको प्रमाण मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल साइंस ने निकाल करके म्यूजियम बनाए हुए। आप वृंदावन जाएंगे, कृष्ण के प्रमाण मिलेंगे। आज भी नासा ने एडम्स ब्रिज ढूंढ लिया, भगवान राम का सेतु ढूंढ लिया, आज भी द्वारका नगरी डिस्कवरी चैनल पर ढूंढ ली गई है। तो हमारे पास तो प्रमाण है, आप हमें या तो शास्त्र दिखा दो या तो प्रमाण दिखा दो। तो कन्वर्जन की बात ही नहीं, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। यानी धर्म एक ही था, ये धर्म इतने सारे नहीं थे, ये सब बाद में इंसानों ने बनाए। सो वी हैव टू फॉलो द वन धर्म, दैट इज द धर्म क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने जो धर्म बनाया, वो धर्म आज पूरे समाज को फॉलो करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो सुख शांति से रहे। तो कन्वर्जन जो चल रहा है तो वो सही है कि नहीं है, कि वो हो क्यों रहा है, इसका रीजन बता दो ना, क्यों हो रहा है? कन्वर्जन का कारण है हर व्यक्ति सोचता है अहंकारवश मैं श्रेष्ठ हूं, अहंकारवश, प्रमाणवश नहीं, स्क्रिप्चुरल बेस्ड नहीं है, अहंकार, ईगो। एक बच्चा बोलता है कि मैं ना, मेरे पापा जो है ना वो सबसे बेस्ट है, तो दूसरा बच्चा कहता है मेरे पापा सबसे बेस्ट है। दोनों के पापा जब मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब आप ठीक हैं, अरे नहीं आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। बट दी स्टूडेंट्स आर फाइटिंग ऑन अपने पिता के लिए। सो सिमिलरली वही है कि भगवान तो एक ही है ना, सूरज कहो, सूर्य कहो, भास्कर कहो या सन कहो, सन इज वन। पानी कहो, आग कहो, तन्नी कहो या नीर कहो, जल एक है। लेकिन वही अल्लाह कहो, जिहोवा कहो, गॉड कहो या कृष्ण कहो, एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ गई? फॉलो करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा नहीं अल्लाह, नहीं गुरु नानक, नहीं गॉड, नहीं भगवान, और युद्ध चल रहे हैं। ना हिंदू पढ़ रहे हैं। कल ही मैं एक तमिल हिंदू सोसाइटी में प्रोग्राम के लिए गया, गवर्नमेंट सोसाइटी थी, वहां पर मैंने बोला कि आप हिंदू 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 कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हिंदू के बारे में जानते हैं, स्वास्तिक के बारे में जानते हैं, कितने लोग तिलक के बारे में जानते हैं, कितने लोग तिलक के कलर के बारे में जानते हैं, कितने लोगों को संप्रदाय और धर्म का ज्ञान है? खाली झंडा लगाने से हिंदू हो गए क्या? शास्त्र पढ़ो, जीवन जीना सीखो। अपनी हर व्यक्ति स्कूल ज्वाइन करता है, कोई व्यक्ति बच्चा है स्कूल गया, सबसे पहले ढूंढते हैं उसके लिए क्या? एक टीचर होनी चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, एंड देन लर्निंग स्टार्ट। जब आती है बात धर्म की, नो स्कूल, no teacher, no books, only by my thought process. Have you ever taken a material knowledge? क्या भौतिक संसार का ज्ञान भी विचारों से आता है क्या? तो धर्म का ज्ञान विचारों से क्यों? स्क्रिप्चर होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज, कौन जैसे यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए,
और टीचर्स होने चाहिए हमारे जैसे शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, टीचर्स हैं, बुक्स हैं और इंस्टीट्यूट है, देन यू कैन लर्न। आई एम नॉट डिनाइंग कि खाली इस्कॉन ही है, मेनी इंस्टीट्यूट्स कैन बी टेकन ऑफ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट हो, बुक्स हो और टीचर हो, तब फिर व्यक्ति को सच में धर्म का ज्ञान आएगा। और ये कारण, एक अज्ञानता के कारण ये लड़ाई है, इसीलिए कन्वर्जन की लड़ाई चल रही है। तो आपने केरला स्टोरी देखी है वैसे प्रभु जी? मैं ट्रेलर देखा है और उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर भी दिया पीछे कि कैसे मुस्लिम कन्वर्जन्स किए जा रहे हैं फोर्सफुली। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। मैंने केरला स्टोरी देखी और उसमें जिस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है उन लड़कियों का, तो जो लॉजिक दिया जा रहा था फ्रॉम अ मुस्लिम गर्ल कि उन्होंने पूछा कि आपके धर्म में सबसे बड़ा गॉड कौन? तो हर एक धर्म में एक है, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद हो, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। हिंदुइज्म में बहुत सारे हैं। तो जब पूछा जाता है किसी हिंदू से कि आपका सुप्रीम गॉड कौन सा है, तो कोई एक आंसर नहीं दे पाता। तो उस फिल्म में वो शिवा का नाम लेती है, जो लड़की अपनी समझ से जितना उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी उसकी फैमिली से उसको मिला है, फैमिली से। हाँ, तो उसने जो मुस्लिम लड़की थी उसने कहा कि जो अपनी बीवी के मरने पे रोता हो वो कैसे गॉड हो सकता है? जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? या उन्होंने सेकंड एग्जांपल दिया, जो तुम्हारे कृष्ण है, जो हर एक लड़की के साथ रास लीला रचा रहे हैं, वो गॉड कैसे हो सकता है? जो अपनी बीवी को बचाने के लिए, जिसको रावण उठा के ले गया है, पूरी सेना लेके जा रहे हैं, जो अकेला अपनी बीवी को नहीं बचा सकता, वो भगवान, वो सुप्रीम कैसे हो सकता है? तो इस दुनिया को अल्लाह चला रहा है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। ये जब ऐसी डिबेट्स होती हैं या ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं, तो कोई भी माइंड, जो कि आपने कहा कि पढ़ाया नहीं जाता है, जो छोटी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें मिलती है हम हमारे घरों से, उससे इन्फ्लुएंस कोई भी हो सकता है कि हाँ, लॉजिकल बात तो है ही। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट? तो इसका आंसर आप जरा दीजिए उन सारे लोगों को जो ये प्रश्न पूछते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इस फिल्म में भी इसी वजह से लड़कियां ब्रेन वॉश होती हैं। राइट। सो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम लड़की को जो फिल्म में दिखाया है, उसको एक एजेंसी ने भेजा है ट्रेनिंग देकर। अगेन द लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द हिंदुइज्म। जो हिंदू लोग अपने आप को सनातनी कहते, कितने माता पिता, लाइक मैं जब से जुड़ा हूं, मेरी शादी बाद में हुई, उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैंने अपने बच्चों को बचपन से शिखा रखना, गीता पढ़ना सिखाया। आज वो स्कूल में जाते हैं तो मेरी बच्चे की 9th स्टैंडर्ड में है, उसके टीचर ने बोला, बेटा तुम ये चोटी, ये शिखा नहीं रख सकते हो, ये ना ये गलत है। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मैम, हमारे स्कूल में सरदार भी तो आते हैं जो पग रखते हैं, आप उनकी पग क्यों नहीं कटवाती हैं? तो उन्होंने कहा वो तो उनका धर्म है। तो मेरे बच्चे ने कहा, अगर हिंदू अपना धर्म भूल गए, इसमें मेरी क्या गलती है? हर हिंदू की सर पर शिखा होनी चाहिए, आप उसकी कटवा दीजिए, मैं अपनी कटवा दूंगा। तो एक्चुअली सरदार अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, सिख लोग, मुस्लिम अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारा का सारा केरला स्टोरी का कारण है लैक ऑफ नॉलेज। बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही। आज मेरे बच्चे को कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। से प्रश्न करके देखिए आप, आपसे मांग रहे प्रभु जी वही आंसर। हाँ, तो वो आंसर आपको देता हूं। पहला प्रश्न आपने किया कि शिव जी क्यों रोते हैं अपनी पत्नी के चले जाने पर। तो ये बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण के अंदर एक पास टाइम है, जहां पर भगवान शिव जो होते हैं वो सती माता के साथ होते हैं, और भगवान राम उस समय वनों में विचरण कर रहे थे और अपनी नर लीला कर रहे थे। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु लहे मनुष्य शरीरा। भगवान जब देखते हैं धर्म अधर्म बढ़ रहा है और धर्म की स्थापना की जरूरत है, तो भगवान अपना एक नर लीला करते हैं। इट इज लीला, राम लीला। तो दिस लीला वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कृष्ण करें तो लीला,
व्यक्ति कहता है हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई तुम्हारा कैरेक्टर ढीला ही है। क्यों? क्योंकि भगवान, आप मैं पहले राम वाला आंसर देता हूं आपको, देन वी कम टू द कृष्णा आंसर। तो भगवान राम को जब घूमते देखा वनों में कि उनकी पत्नी सीता को उठा लिया है रावण ने और वो रो रहे हैं, तो उस समय जो शिवजी थे उन्होंने प्रणाम किया दूर से, कहा भगवान की नरलीला चल रही है मेरे भगवान राम की, क्योंकि भगवान राम शिवजी के ईश्वर है। राम रमेति रमेति इति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। शास्त्रों में आता है शिवजी आंख बंद करके राम नाम का जप करते, राम अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक मैंने आपको बताया, विच इज अ बेसिक स्क्रिप्चर, 5000 साल पुराना, वेद व्यास के द्वारा लिखा हुआ। सो वी ऑलवेज टॉक ऑन प्रूफ्स, टीचिंग्स, वी डोंट टॉक ऑन व्हाट आई थॉट। सो इस प्रकार से आंसर मिलता है। तो राम को उन्होंने प्रणाम किया, चलिए। तभी सती माता के मन में आया ये कैसे हो सकता है कि एक पत्नी के पीछे जाने वाला इनका प्रभु हो गया। मेरे पति देव तो स्वयं भोलेनाथ इतने बड़े देव है, देवों के देव महादेव। तो उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की भगवान राम को। उन्होंने सीता का रूप रखा एंड शी वेंट देयर। जब वहां पहुंची तो देखते ही भगवान राम ने कहा, हे मां सती, आपको सीता का रूप रखने की जरूरत क्या पड़ी? तो एकदम सती तो गिल्टी कॉन्शियस हो गई, अरे क्या हो गया, मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तो वहां से वो कट ऑफ होकर के वापिस आती है शिव के पास। तो शिव जी कहते हैं, देखो मैंने मना किया था, नेवर एवर टेस्ट माय गॉड, तुमने मेरे प्रभु को आज परीक्षा लेकर के ना अच्छा नहीं किया। कह नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा नहीं, तुमने परीक्षा ली, और इस परीक्षा के कारण देखना एक ऐसा संहार होगा ना जिसके कारण मैं तुमको खो दूंगा। पहले प्रेडिक्ट कर दिया। अब जब उनके घर में, पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा था और उन्होंने देखा कि उनके पतिदेव यानी महादेव का सम्मान नहीं हो रहा, रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उनकी गद्दी नहीं लगाई गई, बिकॉज शिव जी भभूति लगाते हैं, सर्प रखते हैं, मृगछाल पहनते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे हस्बैंड का सम्मान नहीं है। और उन्होंने बोला कि इससे बेटर है कि मैं समाज को दुख दूं, इससे बेटर है कि मैं अपने को दुख दूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ लड़ाई करूंगी तो मेरे पिता के घर में ना एक केओस हो जाएगा पूरा का पूरा, कि लड़की आकर के पिताजी के घर में हंगामा कर रही। आज की होती कलयुग की तो हंगामा ही करती, लेकिन क्योंकि उनका नाम सती है एंड दैट इज शी इज अ चेस्ट वुमन, तो उन्होंने कहा बेटर आई शुड फिनिश माय लाइफ। तो उन्होंने अपने को यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह बात सुनकर के जब शिव जी आए तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी जो है सती, वो सती हो गई। आज भी कनखल हरिद्वार के पास सती यज्ञ कुंड है, आज भी वहां पर लगातार अग्नि जलती है। वहां से शिव जी ने उनको उठाया। क्यों उठाया? ताकि यह जो शक्ति है, इसकी शक्तिपीठ की स्थापना होनी है। तभी 51-52 शक्तिपीठ पूरे भारत में हुए, जहां जहां उनके जो अंग गिरे सती के, वहां से शक्तिपीठ जिनसे दुनिया को ऊर्जा मिल रही है। लोग जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं शक्तिपीठों की। हुई कैसे? सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, दिस इज अ लीला। वरना शक्ति को कौन मार सकता है? वरना शिव को क्यों क्रोध आ सकता है? ताकि ये लीला हो, ताकि हम उसको सुने, हमारी शुद्धि हो, और उसको सुनकर के हम उससे ऊर्जा प्राप्त करें, एनर्जी प्राप्त करें। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड एवरी पास टाइम। सेकेंड कम्स टू कृष्णा। जब कृष्ण ने लीला करी तो कृष्ण ने अपने को 16,108 रूपों में एक्सपैंड किया। लेकिन क्या एक व्यक्ति जो क्वेश्चन मार्क लगाता है कृष्ण पे, कैन ही एक्सपेंड हिमसेल्फ टू 2 पर्सन, क्या वो अपने को 2 बना सकता है? व्यक्ति कहता है मैं 3 लड़कियों के साथ घूम रहा हूं, मैं कृष्ण हो गया। तुम कृष्ण नहीं हो गए, तुम ढोंगी हो गए। तुम्हें पिटाई करनी चाहिए रोड पर पकड़कर तुम्हारी, क्योंकि तुम क्या अपने को काले से गोरा, गोरे से काला बनाते हो? क्या तुम अपने को एक्सपैंड करते हो 16,108 रूपों में? जब भगवान ने रासलीला करी, 64 करोड़ गोपियां थी, 64 करोड़ गोपीज। और ये गोपीज भी साधारण स्त्रियां नहीं है, ये अलग अलग देवता हैं, अलग अलग लोगों के, जो भगवान कृष्ण का संग पाना चाहते थे। स्त्री रूप लेकर के वो आए और उन्होंने कृष्ण का संग पाना चाहा, तो कृष्ण ने कृपा करने हेतु अपने आप को एक्सपैंड किया 64 करोड़ रूपों में। कोई कर सकता है, एंड दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड। There is nobody can do like this. No representative of God can do like this. जो भी व्यक्ति अपने को क्लेम करता है, yes, I am God. Show me. Expand yourself to 64 crore types. Show me the footprints. भगवान के पैरों में चरण चिन्ह होते हैं। अजान लंबित भुजान, भगवान के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं। Show me. आपके हाथ के घुटनों से लंबे हैं, बस इसके बाद सब फिनिश हो जाता है काम। आप ये ज्ञान नहीं होगा ना तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फियरफुल होगा, डर जाएगा। जैसे आपने कहा हमारे धर्म में कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री एक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, तब पोर्टफोलियो बनता है, एक प्रधानमंत्री रूल करता है, उसका डिसीजन। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें उन्होंने कहा ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम, द रीजन ऑफ ऑल द रीजन, द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी खुद ही बात बोल रहे हैं
तो कंफ्यूजन है कहाँ कि ब्रह्मा जी और कृष्ण बराबर है? शिव जी अगर राम की पूजा कर रहे हैं तो कंफ्यूजन कहाँ कि शिव जी और राम में से किसकी पूजा करें? People don't read, don't understand, don't listen, and that is a problem actually. तो हमको क्या करना है? बच्चों को ज्ञान देना है। कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, एक ही तरीका है, घर घर में गीता हो, रामायण हो और सारी दुनिया अपने बच्चों को शिक्षा दे, तभी ये बच सकता है, अन्यथा कोई भी माइंड डाइल्यूट करेगा। तो भगवान एक है, बाकी देवी देवता 33 करोड़ उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। भगवान ने अनेक अनेक ग्रंथों में लिखा है डेमी गॉड्स। जब नरसिंह भगवान आए सारे कृष्ण के उस रूप में, नरसिंह रूप में, एवरीबॉडी इज प्रेइंग, ओ लक्ष्मी जी भी कर रहे हैं, शिव जी भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, कंफ्यूजन कहाँ है? तो आपको एक भगवान की पूजा करनी है, बाकी आपका ट्रस्ट है भाई। एक प्रधानमंत्री को जानते हैं, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर को जानते हैं, अपने कैबिनेट के एचआरडी वाला एचआरडी को जानता है और इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी वाले को जानता है, नेचुरल रिसोर्स वाला नेचुरल रिसोर्स को जानता है। तो हिंदू धर्म के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कृष्णा। मैंने केरला स्टोरी देखी और उसमें जिस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है उन लड़कियों का, तो जो लॉजिक दिया जा रहा था फ्रॉम अ मुस्लिम गर्ल कि उन्होंने पूछा कि आपके धर्म में सबसे बड़ा गॉड कौन सा है, क्योंकि सारे धर्मों में एक, जैसे आपने बोला सन ऑफ गॉड है, वो मैसेंजर है, तो हर एक धर्म में एक है, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद हो, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। हिंदुइज्म में बहुत सारे हैं। तो जब पूछा जाता है किसी हिंदू से कि आपका सुप्रीम गॉड कौन सा है, तो कोई एक आंसर नहीं दे पाता। तो उस फिल्म में वो शिवा का नाम लेती है, जो लड़की अपनी समझ से, जितना उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी उसकी फैमिली से उसको मिला है, फैमिली से। हाँ, तो उसने जो मुस्लिम लड़की थी उसने कहा कि जो अपनी बीवी के मरने पे रोता हो वो कैसे गॉड हो सकता है। या उन्होंने सेकंड एग्जाम्पल दिया, जो तुम्हारे कृष्ण है, जो हर एक लड़की के साथ रास लीला रचा रहे हैं, वो गॉड कैसे हो सकता है। जो अपनी बीवी को बचाने के लिए, जिसको रावण उठा के ले गया है, पूरी सेना लेके जा रहे हैं, जो अकेला अपनी बीवी को नहीं बचा सकता, वो भगवान, वो सुप्रीम कैसे हो सकता है। तो इस दुनिया को अल्लाह चला रहा है। ये जब ऐसी डिबेट्स होती हैं या ऐसे लॉजिक्स दिए जाते हैं, तो कोई भी माइंड, जो कि आपने कहा कि पढ़ाया नहीं जाता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें मिलती है हम हमारे घरों से, उससे इन्फ्लुएंस कोई भी हो सकता है कि हाँ लॉजिकल बात तो है ही। तो इसका आंसर आप जरा दीजिए उन सारे लोगों को जो ये प्रश्न पूछते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। और इस फिल्म में भी इसी वजह से लड़कियां ब्रेन वॉश होती हैं। राइट। सो हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम लड़की को जो फिल्म में दिखाया है, उसको एक एजेंसी ने भेजा है ट्रेनिंग देकर के। अगेन द लैक ऑफ ट्रेनिंग इन द हिंदुइज्म। जो हिंदू लोग अपने आप को सनातनी कहते, कितने माता पिता, लाइक मैं जब से जुड़ा हूं, मेरी शादी बाद में हुई, उसके बाद मेरे बच्चे हुए, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मैंने अपने बच्चों को बचपन से शिखा रखना, गीता पढ़ना सिखाया। आज वो स्कूल में जाते हैं तो मेरी बच्चे की 9th स्टैंडर्ड में है, उसके टीचर ने बोला बेटा तुम ये चोटी, ये शिखा नहीं रख सकते हो, ये ना ये गलत है। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मैम हमारे स्कूल में सरदार भी तो आते हैं जो पग रखते हैं, आप उनकी पग क्यों नहीं कटवाती हैं? तो उन्होंने कहा वो तो उनका धर्म है। तो मेरे बच्चे ने कहा अगर हिंदू अपना धर्म भूल गए, इसमें मेरी क्या गलती है? हर हिंदू की सर पर शिखा होनी चाहिए, आप उसकी कटवा दीजिए, मैं अपनी कटवा दूंगा। तो एक्चुअली सरदार अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, सिख लोग, मुस्लिम अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारा का सारा केरला स्टोरी का कारण है लैक ऑफ नॉलेज। बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही। आज मेरे बच्चे को कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं, लेकिन आपके मेरे पहले सवाल के आपके आंसर के बाद दूसरा सवाल उत्पन्न होगा। मेरा पहला सवाल है, इस दुनिया सृष्टि की रचना किसने की? तो ये प्रश्न का उत्तर दूं पहले? हाँ, उसके बाद मैंने कहा अगला प्रश्न मेरा उसी पे आएगा। तो कुंती महारानी भागवत में, जो कि महाभारत के सीरियल में आती है, कुंती महारानी कहती है कि आपकी जो ये मोह माया है ना, अति विडंबनम, ये अति विडंबनम है, यानी कि बहुत ही इल्यूजनरी है, समझना बड़ा मुश्किल है इस माया को। और आप कैसे हैं? नटो नाट्यम धरो यथा। ये श्लोक मुझे बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि मैं नाटक से आता हूं, नाटक फील्ड से आता हूं, मीडिया से आता हूं। तो ओपी मुझे जानते हैं कि मैंने मीडिया में नाटक किए हैं। तो नटो नाट्यम धरो यथा, जैसे एक नाटककार, एक कलाकार पीछे जाता है, दाढ़ी लगा लेता है और आकर के अपना एक रोल प्ले करता है, फिर जाता है तो वो ओपी होता है, फिर आता है तो वो एक नया रोल प्ले करता है, मुस्लिम बनता है, लेकिन अंदर जाता है तो वो ओपी होता है।
फिर वो आता है तो वो एक लेडी आती है बाहर, वो एक कुंती महारानी का रोल प्ले करती है, लेकिन अंदर जाती है वो नमिता होती है। फिर वो बाहर आती है, वो द्रौपदी का रोल प्ले करती है, अंदर जाती है तो नमिता होती है। इसी प्रकार भगवान ने अनेक अनेक रूपों में अपनी लीलाएं करी, पास्ट टेंस के, लाइक राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तब सबसे पहला किसने बनाया? बोले सबसे पहले क्रिएशन में कौन आए? बोले ब्रह्मा जी आए, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद, भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, और 1000 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी बैठ गए ध्यानस्थ होकर के, एंड स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन गॉड, हु इज गॉड। तब उनको भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप नजर आया, और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी जिसे ब्रह्म संहिता कहते हैं, विच इज ऑथेंटिक लिटरेचर प्रूवन बाय दी शास्त्रास, आचार्यास। और उसमें लिखा है ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ने ही, जो परम ईश्वर है, सृष्टि की रचना करी, और उसके मुख्य कारण थे कृष्ण। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे रासलीला करनी है, मुझे संसार को चलाना है, अनेक अनेक भक्तों की इच्छाएं पूरी करनी है, तो कृपया कर आप इस कार्य को करो। जैसे हम बिल्डर को सामान देते हैं, पैसा देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, कहते हैं बिल्डर तू मेरा फ्लैट बना दो, तो बिल्डर फ्लैट का ओनर नहीं होता है, ओनर हम ही होते हैं। इस प्रकार कृष्ण इज द ओनर ऑफ दिस क्रिएशन, लेकिन सेकेंडरी कारण ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा तुम सृष्टि रचना करो, एंड यू बिकम द सेकेंडरी रीजन। तो ब्रह्मा जी खुद अपने पुत्र नारद को भागवत में कहते हैं, देखो नारद, मुझे पूर्ण भगवान मत मानो, मैं द्वितीय कारण हूं, इसके प्रथम कारण है मेरे प्रभु कृष्ण। तो दीज आर द स्क्रिप्चर, ये शास्त्र। कैसे भरोसा करें कि आप कृष्ण जी के रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर जो बात कह रहे हैं भगवान जी की उसको विश्वास करें लोग? हर किसी पर कैसे कैसे बदलाव करें? बिल्कुल सही बात कही है आपने ओपी जी। तो मार्केट में 500 रुपए के नकली नोट बेइंतहा फैले हुए हैं, और 500 रुपए के जो नकली नोट है और जो असली नोट है, एक समझदार व्यक्ति जानता है कि असली और नकली की जानकारी कैसे करें। मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख बन ही जाता है, तभी वो नकली नोट लेकर चला जाता है। लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि एक गाइडलाइन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिस गाइडलाइन को फॉलो करे ना, सो वी नो विच इज द ओरिजिनल करेंसी। कौन सी करेंसी ओरिजिनल है? कि भाई उसमें एक चिप होनी चाहिए, साइड में टिक होना चाहिए, गवर्नर के साइन होने चाहिए, एंड दैट इज द रीजन हम पता करते हैं 500 का असली नोट कौन सा। सिमिलरली हजारों नकली बाबा हैं, हजारों नकली लोग हैं, अपने धर्म गुरु बने हुए हैं, लेकिन प्रमाणिक कौन है? भगवान का प्रतिनिधि, जो कि एलजी कंपनी के द्वारा भेजा गया है आपकी सुधार के लिए। तो पता करना पड़ेगा। गाइडलाइन है हमारी भगवत गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद, जो कि हमारे शास्त्र है, पुरानी धरोहर है। आज भी आप दिल्ली में जाए ना, वहां पर साइंस म्यूजियम बना हुआ, उसके अंदर एक स्लॉट लगाया गया है जहां पर लिखा है कि सारा का सारा साइंस का ज्ञान शुरू होता है भारत से। सुश्रुत आचार्य पहले सर्जन थे, भास्कर आचार्य मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, और हम गैल्वेनाइजिंग की बात करें तो सबसे पहली जो कुतुब मीनार के पास पिलर लगा है दिल्ली में, गैल्वेनाइजिंग करी थी भारत के आचार्यों ने। और 1300 सन में सूरज की डिस्टेंस और गति बता दी गई थी, सनाया हमारे आचार्यों के द्वारा। सो इतना सब वर्णन उसमें लिखा है साइंस म्यूजियम के अंदर। आफ्टर गेटिंग दिस मच नॉलेज, स्टिल इफ पीपल डोंट बिलीव ऑन इट, तो आपको खुद पढ़ नहीं रहे तो आप प्रमाणित चेक कैसे करोगे? तो भागवत में लिखा है गुरु कौन है? तितिक्षुआ करुणिका सूरदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता तद्व साधु भूषणम। साधु के ये नियम होने चाहिए। तितिक्षुआ, तितिक्षुआ यानी कि सहनशील होना चाहिए। अब आप किसी भी गुरु जी के पास जाएं और उनको थोड़ा उद्विग्न होने वाली बातें कह दिए, आप तो मूर्ख हैं, आप तो ढोंगी हैं, फिर देखिए वो आपसे कैसे बात करते हैं, कैसे उनके जो बॉडी गार्ड्स आपको पकड़ करके अपने आश्रम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके अंदर तितिक्षुआ नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और इसीलिए आज तक मैंने कोई बॉडीगार्ड नहीं रखा। हमारे गुरुदेव जो है, जिनके 40 कंट्री में प्रीचिंग है, उनके हजारों फॉलोअर्स हैं, हमारे मिलियंस ऑफ इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, हम लोग बॉडीगार्ड्स नहीं रखते हैं। लेकिन कोई भी बाबा जी होंगे वो 40 बॉडीगार्ड रखेंगे, बिकॉज उनको खुद मृत्यु का डर है, जो मृत्यु का प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उनका भगवान पे भरोसा नहीं। These are the symptoms where we could check, yes, he is the original personality or he is a fake personality. Very easy to justify. प्रभु जी, मैं आपके जो हमने पहला प्रश्न पूछा था उसी से एक लिंक करके मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपने एजुकेशन लिया, आपका भी लॉजिकल दिमाग चलता है, अब तो आपने खैर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और भगवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आपको अब डिफरेंस पता है। लेकिन उस वक्त आप एक आम इंसान थे, हमारी तरह, ओपी की तरह, मेरी तरह, हमें जो लिमिटेड नॉलेज है। तो जब आपने ये आपको बुक मिली, वो भी आपका टर्निंग पॉइंट था, लेकिन तब आपने ये क्यों डिसाइड किया कि मैं क्यों सिर्फ
सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करूं, मैं क्यों नहीं इस्लाम को रिप्रेजेंट करूं, मैं क्यों नहीं क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करूं? व्हाई या दिस रिलीजन? वेरी नाइस क्वेश्चन। सो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, मैं एकदम कोर क्ले मॉडल था जिसको किसी भी रूप में बदला जा सकता है। एंड आई वाज इन अ कॉलेज, और हमारे कॉलेज के दिनों में मैं जिज्ञासु था बचपन से ही। फिर हमारे कॉलेज में कुछ कोरियंस लोग आए थे, तो कोरियंस मुझे क्रिश्चियनिटी समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा प्रश्न वही था, भगवान ने हमको क्यों बनाया, किसने सृष्टि बनाई, भगवान का नाम क्या है? वो बोलते गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैंने कहा मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा है, मैंने पूछा उसका नाम क्या है। कह रहे गॉड का कोई नाम नहीं है, गॉड है नहीं। तो मैंने अपना एक लॉजिकल लगाया कि मेरे पिता का नाम है, मेरे दादा का नाम है, मेरे परदादा का नाम है, तो क्या परम पिता का नाम नहीं होना चाहिए? उनका भी तो नाम होना चाहिए। तो दे वाज आंसर लेस, मेरे प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। फिर मैं सिख धर्म में गुरुद्वारे गया, मैंने उनसे पूछा जिस ग्रंथ को आप पंखा करते हैं, इतना हवा करते हैं, इस ग्रंथ को अंदर क्या लिखा है, आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने कहा गुरु नानक की वाणी है। मैं कहा गुरु नानक की वाणी तो मैं समझ गया, वाणी में क्या लिखा है? तो फिर उन्होंने नहीं बताया। देन फिर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कंप्यूटर्स आ चुके थे, मैंने सर्च किया और उसमें पाया, उसमें गिरधारी, श्याम सुंदर, भगवान राम, भगवान प्रहलाद नरसिंह, इनके चरित्र गुरु नानक ने गाकर गुरुवाणी में रखे। लोग सिर पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है मालूम नहीं। पंखा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, बट अंदर क्या, नॉलेज इज जीरो। अगेन आई वाज शॉक्ड, पीपल आर नॉट रीडिंग, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए, नहीं मिल रहे थे। देन फिर मैं मुस्लिम धर्म में मस्जिद में गया, अनेक चर्चेस में गया। जब मैं मस्जिद गया तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, मेरा नाम क्या है? तो जैसे इन्होंने बताया मेरा नाम चतुर्वेदी ब्राह्मण पांडे फैमिली मेरा सरनेम था। तो बोले आप ब्राह्मण हो? मैंने कहा ओहो हो, आप हमारी मस्जिद में प्रे नहीं कर सकते। मैंने कहा वो कितना डिविजनल रिलीजन है, दैट यू कैन नॉट एंटर टू मस्जिद इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। हम तुम्हें नहीं दे। मैं चर्च गया, फादर प्रसाद बांट रहे थे संडे के दिन, मेरे मुख में मैंने, उन्होंने कहा ओपन योर माउथ, सबने अपने मुख खोले और मेरे मुख में वो रखने लगे प्रसाद। तो पूछते हैं हु आर यू, यू आर न्यू वन। मैंने कहा यस आई एम फर्स्ट टाइम इन चर्च, माय नेम इज दिस। यू आर अ ब्राह्मण? मैंने कहा यस। यू आर अ हिंदू? मैंने कहा यस। तो फिर उन्होंने कहा क्लोज योर माउथ, प्रसाद नहीं दिया मुझे। क्या हमारा सनातन धर्म ऐसे विवाद करता है? किसी से पूछता है प्रसाद देने से पहले तुम कौन से धर्म के हो, क्या तुम पालन करो? इतना ज्यादा कहते हैं ना नैरो माइंडेड रिलीजन है, लेकिन फिर भी हम उनको गलत नहीं बोलते, ठीक है, बिकॉज उनको उसी की जरूरत है। जो व्यक्ति, बच्चा पार्क से खेल कर आया हो तो माँ कहती बेटा नहा लो, तुम गंदे हो। बच्चा कहते मम्मा भूख लगी मैं नहा नहीं सकता, तो मम्मा कहती अच्छा कम से कम हाथ तो धो लो। सो हाथ धोना और नहाना ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हाथ धोने से कम बैक्टीरिया तो नहीं आए। तो उसी प्रकार गीता, भागवत, सनातन धर्म कंप्लीट रिलीजन है, और उसी का शॉर्ट फॉर्म है हाथ धोना, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड अनदर रिलीजन जो भी सो कॉल्ड। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कृष्ण है और कृष्ण सुप्रीम गॉड है हिंदुइज्म के। अगर कोई मुझसे कल क्वेश्चन पूछे कि आपका एक भगवान बताओ, तो मैं कृष्ण बता सकती हूँ। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो पहले राम आए थे, उसके बाद कृष्ण आए थे। तो पहले रामायण हुई, फिर महाभारत हुई। तो कृष्ण गॉड कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली बहुत सुंदर आंसर है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, उसका आंसर नमिता देंगी, मेरे को ओपी नहीं देंगे, ठीक है? तो मैं एक नया स्टूडियो खोलता हूं जिसकी ओनर है नमिता, और वो फोन करती हैं और कहती हैं कि आप ना थोड़ा क्लियरिंग कर दो, मेरे स्टूडियो की तैयारी कर दो वर्कर्स, और उसके बाद ना जो मैनेजर है ना उसको बोलो आकर के स्टूडियो सेटअप कर ले, और कैमरा रोलिंग के लिए कैमरा वालों को बुला लो, एंड फाइनली आई विल अराइव जब गेस्ट आ जाएंगे ऑन द स्पॉट। सो आप तो लास्ट में आ रही हैं, तो अब एक व्यक्ति जो एक ऑब्जर्वर है या ऑडियंस में है वो पूछेगा ये तो मैडम लास्ट में आवा है, तो मैडम लास्ट में आवा है तो फिर ओनर कैसे हो गया? पहले तो मजदूर आया ना, तो मजदूर होना चाहिए इसका ओनर। आने जाने से कुछ नहीं होता। स्क्रिप्चर क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? सो वी हैव टू गो ऑन द लॉजिकल। सो दीज आर द स्क्रिप्चर्स, आर द प्रमाणास। प्रमाण है रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरंदो भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवान परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान जो गोविंद है, कृष्ण है, उन्होंने अपने कई अवतार लिए हैं। राम आदिशु मूर्तिशु, यानी राम बन के आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, बट ओरिजिनल कौन है? कृष्णस्तु भगवान परम पुमान यो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
उसका मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी सेइंग इट। लेकिन हमें बचपन से तो यही सिखाया पढ़ाया गया और यही बात भी है कि वो तो विष्णु के प्रॉब्लम अवतार। इज विद द लॉजिक ना, प्रॉब्लम इज विद द लॉजिकल कि जो पढ़ा रहे थे, जो बता रहे थे, उन्होंने क्या प्रमाण दिए? अपने माता पिता से पूछिए, आपने बोला विष्णु से कृष्ण आते हैं, मुझे एक श्लोक सुना दीजिए, कहाँ लिखा? जीरो। विष्णु से कल ही मैं कृष्ण मिला नहीं था, आए। विष्णु के बिल्कुल भी अवतार नहीं। है कृष्ण। नहीं 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 नहीं, आप भागवत पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, एवरीवेयर इट इज मेंशन कृष्ण इज गॉड। बट वही है, लैक ऑफ नॉलेज एंड रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। मैंने बोला कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, विष्णु से कृष्ण ही आ रहे हैं, बट दैट इज द थिंग। बट कृष्ण एंड विष्णु इज सेम। क्या डिफरेंस है? अब आपको मैं इसका आंसर देता हूं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा स्टूडियो का एक शो होने वाला है आप दोनों का, तो आप दोनों ने अपना बैकग्राउंड सेटअप किया, कैमरा सेटअप किया, अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग किया, मेकअप किया, एंड देन यू आर इन स्टूडियो। वंस द कैमरा इज ऑफ, लाइव शो इज रिकॉर्डिंग इज ऑफ, देन आपके बाल कैसे ही बिखरे हुए हैं, आप अपने गाउन में आ गए हैं, नाइट सूट में लोग आ गए हैं अपने, और कॉफी लेकर के या कोल्ड ड्रिंक लेकर अपने सोफा पे चढ़कर बैठकर, बट वैसे तो आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है तो आप ही वो दोनों, लेकिन एक में आप कंफर्ट में हैं और एक में आप थोड़ा सा डिसेंट में मैनेजमेंट कर रहे हैं चीजों का। सिमिलरली कृष्णा एट होम इन वृंदावन इज इन अ लुक ऑफ अ ग्वालबाल, बट व्हेन ही कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्स ही केम एज अ विष्णु। इसीलिए उनको 2 हाथ लगाते हैं, 4 हाथ हैं, क्राउन है, और एकदम एकदम सीधे साधे से बन रहेंगे, एकदम जैसे मैनेजर होता है, कंपनी का ओनर होता है। लेकिन कृष्णा एट होम मस्ती कर रहे हैं, पीठ पर चढ़ रहे हैं, ग्वाल बाल है, जमीन में बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं। कृष्णा एंड विष्णु इज सेम, बट द डिफरेंस इज वन एट ऑफिस एंड वन एट होम, बस दैट इज द डिफरेंस। प्रभु जी, एक बहुत नमिता के 2 सवाल और आपके बहुत 2 खूबसूरत जवाबों के बाद एक नया सवाल उत्पन्न हुआ है, जो मेरा अगला सवाल भी है। अभी अभी कृष्ण जी और विष्णु जी की बात हुई कि कैसे राम जी और अपने कृष्ण जी की बात हुई, बहुत सारे राम है या कृष्ण है, कृष्ण है तो राम है, तो राम है तो कृष्ण है, राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि, ये क्यों चल रहा है प्रभु जी? बहुत को सवाल है। राम पहले से थे तो कृष्ण की क्या जरूरत थी? और सेकंड इज, अगर आप कृष्ण के बारे में बोलते हो तो राम के बारे में क्यों नहीं? जब दवाई एक ही है, कंपनी तो एक ही है गॉड का। मैं राम कथा भी करता हूँ, मैं राम कथा भी करता हूँ। हमारा जो मंत्र है उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भी है, राम राम हरे हरे, षोडाक्षर में हाँ, यही है। लेकिन हाँ, लेकिन प्रभु जी, सवाल इस बात पे आता है कि फिर जब हम आपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आज हम हिंदू आपस में ही राम और कृष्ण में क्यों बट रहे हैं, शिव में क्यों बट रहे हैं? कोई बट नहीं रहे हैं। मैंने आपको बताया, देखिए हमारी जितने भी कंट्रोवर्सीज हैं उसका कारण एक ही है, स्कूलिंग, एजुकेशन। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों में कोई राम कृष्ण में भेद नहीं है, कोई विष्णु कृष्ण में भेद नहीं है, बिकॉज रिलीजन मीन्स लव, इट शुड बी लर्न बाय लव, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन। जब भगवान खुद फोर्स नहीं कर रहे, वरना भगवान सृष्टि के मालिक हैं, खुद फोर्स करे, सबको बोले सब भक्त बन जाओ मेरे, चलो कल सुबह भक्त बन जाओ, लेकिन भगवान कहते नहीं, यह प्रेम की बात है उद्धव, इसको प्रेम से धीरे 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 प्रेम होना चाहिए, ये जबरदस्ती का बात नहीं है। तो इसीलिए अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स एक्चुअली। तो प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं, एक अवेयरनेस के ऊपर और एक प्रेम के ऊपर जो आपने बोला। तो पहले मैं प्रेम की बात करती हूँ, क्योंकि केरला स्टोरीज में मैं वापस आऊंगी। वहां पर जब ब्रेन वॉश कर रही थी वो लड़की, तो वो बात कर रही थी कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो अल्लाह जो है तुम्हें दोजक में भेज देगा और हेल फायर में जला देगा, और तुम्हें बहुत पेन होगी, वो 70 टाइम्स हायर पेन होगी जो एक नॉर्मल अर्थ की फायर होती है। तो तब उस लड़की ने, जो हिंदू लड़की थी, उसने यही कहा कि अल्लाह से डरना क्यों है, वो डरा क्यों रहा है, उससे तो प्रेम होना चाहिए ना, प्रेम का रिलेशनशिप होना चाहिए भगवान से। और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अब बाहर रहते हैं हिंदुस्तान के, इंक्लूडिंग मी, मेरे बच्चे हैं या जो बाहर लोग हैं, अपने बच्चों को कैसे किसी भी धर्म, मैं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म से कैसे जोड़ा जाए, रिलीजियस नॉलेज है अपने बच्चों को कैसे दी जाए, और उनके साथ भगवान या जो भी सुप्रीम पावर है, डर का नहीं बल्कि प्रेम का संबंध हो, वो कैसे किया जाए? देखिए, इसमें ना लॉजिकल आंसरिंग करनी पड़ेगी। दुनिया को दुनिया के हिसाब से ज्ञान देना पड़ता है, बच्चों को समझाना चाहिए। 4 बच्चे हैं एक पेरेंट के, 4 बच्चों में से एक बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है कि देखो पापा ना शाम को मारेंगे अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, होमवर्क पूरा नहीं किया तो पापा मारेंगे। एक ऐसी भी फैमिलीज पाई जाती हैं। और एक बच्चा है जो कि डर से पढ़ाई करता है। दूसरा बच्चा इसलिए पढ़ाई करता है
कहता है पापा ने बोला इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे ना, वो मुझे प्ले स्टेशन लेकर के देंगे, मुझे वीडियो गेम लेकर के देंगे, मोबाइल स्मार्टफोन दिलवाएंगे, इसलिए पढ़ाई करता। तीसरा बच्चा इसलिए पढ़ाई करता, कहता देखो मेरा कर्तव्य है, मेरे माता पिता इतनी मेहनत करते, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी लिए पढ़ाई करूं और एक अच्छा इंसान बनूं। सो दिस इज अ ड्यूटी। सो फर्स्ट इज फियर, सेकंड इज डिजायर एंड थर्ड इज फियर, फोर्थ इज लव। अब बच्चा इसलिए पढ़ता है क्योंकि ना मैं अपने पापा से इतना प्रेम करता हूं ना, मुझे उनकी आंखों में अगर मेरे गंदे नंबर आएंगे आंसू देखे नहीं जाएंगे। जस्ट बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई लव माई ममा, आई हैव टू स्टडी हार्ड। अब इन 4 बच्चों में से सबसे अच्छा समझदार बच्चा कौन सा है? जो लव फोर्थ वन है, जो फोर्थ वन, सिंपल। सो सिमिलरली सनातन धर्म कहता है भय बिन होए ना प्रीति, यानी प्रीति यानी प्रेम तक जाने के लिए भय बिन होए ना प्रीति, भय से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी अरे ये करोगे पाप हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य हो जाएगा। तो पाप पुण्य से डराकर, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जो दोजख जन्नत है वही नरक और स्वर्ग है, वही हेल और हेवन है। हेवन को स्वर्ग कहते हैं, जन्नत को स्वर्ग कहते हैं, दोजख और हेल और नरक ये तीनों चीजें पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं, तो ये है। तो अब हम किसी भी धर्म में देखें तो उन धर्मों में केवल डर तक सीमित है, यानी कि उन धर्मों में केवल फियर फैक्टर तक ही रिलेटेड है। लेकिन हमारा सनातन धर्म एक्सपैंड करता है अपने आप को, भय बिन होए ना प्रीति, यानी कि आवर जर्नी स्टार्ट फ्रॉम फियर, goes to desires, goes to duty, and the ultimate objective of a spiritualist is to love God. तो ये हमें बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए कि बेटा हमारे पास स्टेप्स बाय स्टेप्स दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लाइक इफ यू टेक माय एग्जांपल, अपना लिक्रेटिव करियर एमएनसी का छोड़ करके, जहां सन 2010 में मुझे 2.5 लाख रुपए महीने का पैकेज मिल रहा था, मैं यूरोपियंस के लिए काम कर रहा था और यूरोस कमा रहा था सन 2010 में। जब मैं इस्कॉन से जुड़ चुका था, प्रचारक था, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे इस धर्म का प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपना जीवन प्रचार में लगाना है। अगर मैं धन ही कमाता रहूंगा तो कितने लोग होंगे जो कि अज्ञानता में रह जाएंगे, अवेयरनेस फैलाएगा कौन? तो लोग सोशल वर्क करते हैं, लोग कहते हैं समाज सेवा करनी चाहिए। कई सारे लोग होते हैं, जैसे मदर टेरेसा, उन्होंने अपने करियर्स को छोड़े, महात्मा गांधी उन्होंने अपना एडवोकेसी करियर को छोड़ा समाज के लिए, कोई सोचता है सोशल सोसाइटी के लिए। तो सिमिलरली आई लेफ्ट माय लिक्रेटिव करियर जस्ट टू अवेयर सोसाइटी अबाउट स्क्रिप्चर्स। और मैंने मेरे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद दूंगा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, कि उन्होंने कम में गुजारा करने के लिए स्वीकार किया कि हम कम में गुजारा करेंगे। और आज उनको कम में गुजारा नहीं करना पड़ता है, एक्चुअली उनकी डिजायर्स नहीं है, इसलिए जो है उसमें वो आनंद में रहते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास कम है, प्रॉब्लम संसार के साथ है कि उनकी डिजायर्स बड़ी बड़ी हैं और वो कभी खत्म नहीं होने वाली। आज हमारी फैमिली ने अपने डिजायर्स को कम करा है, वो कहते हैं जो है, अब एक व्यक्ति जिसकी 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम है और एक जिसकी 1,000 रुपए की इनकम है, दोनों ही शाम को अन्न यानी ग्रेन की रोटी खाते हैं। ये तो नहीं जिसकी 1 करोड़ की तनख्वाह है वो सोने की रोटी खाता है, चांदी की रोटी खाता है, वो भी अन्न की रोटी खाता है। अन्न की रोटी के लिए 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, मैं 5,000 रुपए भी अन्न की रोटी खा सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो 5,000 1 करोड़ में से निकाल तो बाकी क्यों कमाया है? टू शो ऑफ, टू सेटिस्फाई माई ईगो, टू बिल्ड अ बिग हाउस, टू शो माई रिलेटिव्स, टू शो माई नेबर्स, टू शो माई फ्रेंड्स, जिनसे मुझे जलन होती है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं इनको दिखाऊं मैं भी नंबर 1 हूं। तो ये जो रैट रेस है ना, इस कारण से व्यक्ति पैसे कमाता है और अपने को बड़ा बनाना चाहता है। अगर रैट रेस हटा दो, रेस में जी जोड़ दो, गॉड रेस, RAC रेस, गॉड जोड़ दो जी, दैट बिकम्स ग्रेस। गॉड्स ग्रेस में आना चाहिए इंस्टेड ऑफ रैट रेस में आने के। सो ग्रेस में आएंगे, लाइफ आनंद में है, हमारी लाइफ मस्त है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मस्त है, कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड। प्रभु जी बहुत सुंदर, इतनी बातें करने का मन कर रहा है। मैं जानता हूं कि आपने मतलब कीमती वक्त निकाला और बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन 2 सवाल अभी मेरे फंस गए, उसका फटाफट से पूछता हूं, फिर क्लोजिंग में जाएंगे। प्रभु जी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अब ये समाप्त करने के लिए कि मैं गीता जी पढ़ लेता हूँ, फिर आपसे बात करूंगा आराम से। पढ़ लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पढ़ लेता हूँ। हाँ। पढ़ के समझना गीता जी को आसान है, समझ के समझना है? और समझने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो समझाए, या पढ़ना तो मैं खुद ही पढ़ लूं? आपको पढ़ना भी है और समझना भी है, बिकॉज खुद से ज्ञान आता तो कोई भी टीचर के पास ना जाता। मिल्खा सिंह को 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए भी गुरु की जरूरत पड़ी थी। तो भगवान का इतना दूर जो लोक है, वहां जाने के लिए क्या किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है? प्रमाणिक गुरु के पास जाइए,
फ्री में सेमिनार है, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, नहीं लगे तो छोड़ जाइए, नो प्रॉब्लम। हम कोई बांधते नहीं, हम किसी को पकड़ते नहीं। लास्ट हाँ। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी कि नमिता, ये बड़े जी टाइम नमिता। से मैं काफी गुरुओं को सुन रही हूँ और आजकल एक जैसे कहते हैं ना एक एपिफनी टाइप कुछ हुआ है कि मुझे अब ऐसे फील होने लगा है कि वी आर सोल्स, हम सब सोल्स हैं और हमारी वाओ, यू आर ऑन अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म नाउ। तो पीछे की हमारी बहुत सारी जर्नी चली आ रही है इस सोल की, और उसने जो पहले कर्म किए हैं वो इस जिंदगी में उसके सारे जो फल मिल रहे हैं, या इसमें भी जो कर्म किए हैं वो भी इसी जिंदगी में मिल रहे हैं। तो अगर सब कुछ सोल का पिछले जन्म का आ रहा है और हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है, या फिर हमें वो जिंदगी हमारी पहले से प्लान हो चुकी है, तो हम क्यों फिर मेहनत करें, हम क्यों चीजों के पीछे भागे, या क्यों एक एम्बिशन, एक गोल रखें कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें इसके लिए मेहनत करनी है। हम क्यों नहीं बैठ जाते कि अरे यार हमारा तो पहले से सब कुछ डिसाइडेड है, हमारी सोल की पहले की जर्नी है, ये सारी चीजें हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्या वेरी नाइस। मोटिवेशन क्या है हमारे लिए? आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं कि मैं ड्रामा फील्ड से आता हूं ना, मीडिया फील्ड से, तो मेरे लिए शास्त्रों को समझना बहुत आसान रहा, और आपको भी इस प्रश्न का उत्तर समझना बड़ा आसान रहेगा, बिकॉज आप लोग भी मीडिया फील्ड से आते हैं। हमारे यहाँ एक वर्ड होता है जिसे यूज करते हैं, इम्प्रोवाइजेशन। जानते होंगे आप लोग, इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइज करना, यानी कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को स्क्रिप्टाइज्ड कर करके कलाकार को दिया, स्टेज पर जाओ या फिर शो ऑन, कैमरा ऑन, एयर ऑन, और अब आप जाओ। बट वहां पर ओपी तो नोन है इम्प्रोवाइजेशन के लिए, और हमेशा इम्प्रोवाइज करते, कभी स्क्रिप्ट के द्वारा चलते नहीं। तो इम्प्रोवाइजेशन के गुरु होते हैं जैसे, तो ओपी हमारे इम्प्रोवाइजेशन के गुरु हैं। तो इम्प्रोवाइज करना, और किसी को पता ना चले सामने वाले को कि मैं ये इम्प्रोवाइज था क्या स्क्रिप्टेड था। सिमिलरली गॉड हैज गिवन 95% ऑफ अवर लाइफ फ्रॉम अवर पास्ट लाइफ कर्मास। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से 95% हमारा जीवन स्क्रिप्टेड है। यानी कि आज मेरे जीवन में दुख आएगा, आज मेरी गाड़ी पंचर होगी, आज मेरे पैसे गिर जाएंगे, आज मेरा मोबाइल क्रैक होगा, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी, मुझे परेशान होना पड़ेगा, दिस इज स्क्रिप्टेड। लेकिन अब 5% भगवान ने सूक्ष्म आजादी दी है जिस पर हमारे कर्म बनते हैं, इम्प्रोवाइजेशन। नाउ अ मटेरियल पर्सन जो भौतिकवादी है, संसार में रहता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा सिचुएशन पे, दैट विल बिकम माय नेक्स्ट लाइफ कर्मा। और अगर एक अध्यात्मवादी वो कैसे रिएक्ट करेगा, दैट बिकम्स माय नेक्स्ट लाइफ कर्मा। यानी कि पिछले जन्म में जो कर्म है उस सर आज का मेरा स्क्रिप्ट, मेरी आज की सिचुएशंस बनी, एंड हाउ आई रिएक्ट इन दो सिचुएशन, दैट विल मेक माय नेक्स्ट लाइफ कर्मा, वो नेक्स्ट लाइफ के कर्मा बनेंगे। तो एक अध्यात्मवादी एक ही जगह पर दो तरीके से, अब मैं एक उदाहरण देता हूं। एक एयरप्लेन में दो व्यक्ति बैठे, दोनों ही लंदन जा रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ टकरा जाता है, और ये अभी स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, और ये अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए लंदन जा रहा है। रास्ते में जब हाथ टकराया, ये स्पिरिचुअलिस्ट नहीं था, इसने कहा, अरे सर, व्हाई डोंट यू कीप योर हैंड असाइड, आई एम आल्सो पेड फुल्ली फॉर द सीट। क्या, ओके ओके, डोंट टॉक मच। अरे मैम इधर आइए, मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मुझे बिजनेस क्लास में चला जाऊंगा लेकिन इस आदमी के साथ नहीं बैठूंगा। अब ये पहुंचा वहां पर लंदन में, अपने पैसे से होटल किया, कार करी, टैक्सी करी, ऑफिस में पहुंचा, सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है। और वहां जब पहुंचा तो पता चला कि जिस व्यक्ति से इसने झगड़ा किया उसी से ये एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए डील ईमेल पर बात करके पहुंचा है। अब पार्ट 2, सीन 2, सेम चीज, सीन 2 आ रहा है। सीन 2 में क्या हो रहा है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो चुका है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, आत्मा के स्तर पर आ चुका है, अपने को सोल मानता है, कर्मा पिछले जन्म के होते हैं वो जानता है, फल उसके अनुसार मिलते हैं। हाथ टकराया, कहता है ओह आई एम रियली सॉरी। कह रहे नहीं नहीं, क्या मतलब तरीका है, अपने सीट पे बैठने का तरीका नहीं। ओह आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली गलती हो गई मुझसे, ये हाथ मेरा आपसे टकरा गया, मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे नींद आ गई। नहीं नहीं, वो अब जब आप ऐसा बोलोगे तो व्यक्ति भी रिस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंगली। ओ इट्स ओके ओके, नेक्स्ट टाइम बी सीरियस, ध्यान दीजिएगा, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को सांस का प्रॉब्लम है। आपको सांस का प्रॉब्लम है? ओहो, मेरे पास कुछ मेडिसिन है, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। हाँ, बोले आप कौन है? कहा आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन बट आई एम गोइंग टू लंदन फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस, विच बिजनेस? कहता मैं मिस्टर सो एंड सो से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, कैसा काम है आपका, दिखाइए। तो अपना लैपटॉप खोलता है, अपना डिजाइन दिखाता है, मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। तो व्यक्ति कहता है आर यू रियली गोइंग टू मीट दैट पर्सन, दिस प्लेस, एंड दैट इज मी, मैं ही हूं। कह रहा रियली? कह रहा हाँ। कह रहा बिजनेस डन, यू आर अ परफेक्ट पर्सन, चलो अब फ्लाइट चालू हो चुकी है, लंदन में कहाँ रहोगे? कह रहा अभी तक कुछ प्लान नहीं है। तो कहा ठीक है, आप मेरे घर रहोगे, हम लोग साथ में लंदन घूमेंगे, देन यू कम बैक एंड डू माय बिजनेस।
अभी गया लंदन घूमा, फ्री में रहा, फ्री में खाया, फ्री में घूमा, लौट करके आया, बिजनेस भी डन, खाली एक रिएक्शन से। तो रिएक्शन इज इन योर हैंड्स। कृष्ण हैज गिवन यू अपॉर्चुनिटी, हाउ यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन। तो हम जो ये सोल है वो अपने कर्म यहीं पर अच्छे करें, जिससे हमारी ये लाइफ भी अच्छी हो और नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी हो। 5%। एग्जैक्टली। वो लेकिन 500। आपने एक छोटी सी बात बीच में ऐसे बातों बातों में कह दी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आपने कहा मुझे पास्ट लाइफ का भी कुछ याद आता है, तो वो मुझे जानना है कि क्यों इस लाइफ में हमारी सोल जो है वो सब कुछ भूल जाती है और एक जीरो से रेस शुरू करती है, और कुछ लोगों को याद रहता है, जिसको री इनकारनेशन कहते हैं हम, कि कुछ लोगों को याद Right, रहता है right. पिछले जन्म का। तो वो डिफरेंस सोल टू सोल कैसे पॉसिबल है? हाँ, सो होता क्या है कि भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया, जैसे हम कॉर्पोरेट मैकेनिज्म बनाते हैं। ओनर कहता है सीईओ को कि कंपनी में ना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं और ऐसे ऐसे काम करना है, तो कंपनी काम करती है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर प्रोडक्ट आया, अपना काम हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, इंडस्ट्री में सब डिलीवरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। सडनली वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। वो देखती है कुछ एरर्स भी आ रहे हैं और उस एरर्स को घटाना क्यूसी का काम है, क्वालिटी कंट्रोल का, कि एरर जितने मिनिमाइज किए जा सके। हमारे को ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट क्वालिटी कंट्रोल पर लेकर जाना है। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय कॉर्पोरेट्स, कि हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है। अब क्वालिटी कंट्रोल का काम किया, अब इसमें कभी कभी गलतियां हो रही है ना प्रोडक्शन के अंदर। सिमिलरली जब आत्माओं का इधर से उधर देहांतरण किया जाता है, तो इसका कार्य विष्णुदूत, यमदूत करते हैं। जिस देहांतरण के दौरान उनको बोला जाता है कि जब आप इनकी आत्मा को निकालें, और इसके ऊपर जो मन यानी माइंड, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और फॉल्स ईगो जो एक ईगो है, ये तीन सूक्ष्म है। इसमें से माइंड को डिलीट कर दो, इरेज कर दो, ताकि अगली लाइफ में जब ये बैटरी लगाई जाए तो ये अपनी इंटेलिजेंस, अपने कर्मांश और अपनी ईगो के अकॉर्डिंगली काम करे। बट माइंड में अगर इसके पुराने रिलेशंस रहेंगे तो ये नए रिलेशंस में सेटल नहीं हो पाएगा, भाग भाग करके पुराने रिलेशंस के अटैचमेंट्स में भागेगा। तो सिमिलरली, लेकिन कभी कभी इरेजिंग में मुश्किल होती है, गलतियां हो जाती है। किसी में 100% इरेज होता है, किसी में नहीं होता, और जल्दी इतनी होती है, जल्दी जल्दी हमको इसको करना है, सेटल करना है। यमदूतों को टारगेट मिला है, विष्णुदूतों को टारगेट है, ध्यानांतरण करो, इधर से इधर, पूरा मैकेनिज्म चल रहा है भगवान का, मेंटेनर का। अब उसमें जब गलती होती है तो रीइंकार्नेशन केसेस बन जाते हैं। किसी किसी में कुछ कुछ मेमोरी रिटेन रह जाती है, लाइक मी, तो उनकी इंटेलिजेंस के कारण उनको कुछ कुछ याद आता है। आप हमारे ऋषि, आपको क्या याद है? That is off screen, we can discuss. that we can off screen, we can discuss. So there are things which come, because मैंने इसलिए बोला, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा स्क्रीन पे, बिकॉज उसके ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। बिकॉज ये तो मेरा अपना है ना, मैं किसी को ये तो बोल नहीं रहा कि मैं किसी से कुछ छल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इट्स फॉर मी माई प्लेजर। सो ऐसी चीजें होती हैं, और हम देखते हैं कि कई सारे ऋषि मुनि हैं शास्त्रों में जिनको अपने पूर्व काल का स्मरण होता है, और वो पता लगा लेते हैं कि इस कारण से मेरे साथ आज ये घटना हो रही। जैसे भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर सोना पड़ा, तो उन्होंने ध्यान किया, 56 दिनों तक वो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में लेटे रहे तीर के ऊपर, और वो स्मरण कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको स्मरण आया कि 100 जन्म पहले, नॉट 100 ईयर नहीं, 100 जन्म, 100 बर्थ्स, 100 जन्म पहले वो एक राजा थे, और वो जा रहे थे जंगल में, और उन्होंने क्या किया कि एक सांप जो कि उनके रास्ते में आ रहा था उसको उठाया, और उसको किल नहीं किया, उसको ऐसे थ्रो किया, फेंका। फेंकने से वो एक कांटों की झाड़ी पे जाकर गिरा, जिस झाड़ी में उसको अनंत कांटे छोटे छोटे उसके स्केल स्नेक में लगे थे। उस जीव हत्या के कारण जो भीष्म पितामह थे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, वह काल कर्म आज तक अटका हुआ था, और अगर मैं इसका भोग आज ना करता ना तो मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यह जन्म मेरा आखिरी जन्म हो, श्याम सुंदर के दर्शन करते हुए मैं शरीर को त्याग रहा हूं, अब मैं पुनः संसार में नहीं आना चाहता। इसलिए मैंने अपनी इच्छा मृत्यु को यूटिलाइज करके 56 दिनों तक इस तीर की सैया पे अपने कतरा कतरा रक्त को निकाल डाला। सो दिस इज लाइक ही कैन रिमेंबर 100 लाइफ, तो वी कैन ऑल्सो रिमेंबर समथिंग विद मेडिटेशन एंड चैंटिंग एंड मैनी स्पिरिचुअल प्रोसेस। प्रभु जी, एक ऐसा श्लोक जो आपको बहुत पसंद है, और वो श्लोक जो आज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो श्लोक जो सबको जानना और समझना चाहिए, श्लोक के साथ अर्थ भी। तो भगवत गीता में एक श्लोक है जिसने मुझे इंस्पायर किया, और मुझे इस अपने मीडिया करियर, अपने जिम करियर, अपने मटेरियल लाइफ से निकालकर कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफ में ले आने के कारण था। मुख्य एक श्लोक भगवत गीता का जो ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जब गीता सुना रहे, कहते हैं कि या इदम परमं गुह्यम
मद भक्तेषु विध्यासति भक्तिं मयि पराम कृत्वा एवमेषसि असंशयम्। भगवान कहते हैं कि या इदम परमम गुह्यम, जो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मद भक्तेषु विध्यासति, अगर इस ज्ञान का प्रचार करता है, भक्ति में पराम कृत्वा, वो अपनी भक्ति पूर्ण करने के बाद मुझे प्राप्त करेगा और वो सबसे मेरा प्रिय बन जाएगा, मोस्ट लविंग। इन सारे संसार में जितने भी लोग मेरी पूजा करते हैं, इन सभी पूजाओं में से मुझे सबसे पसंद कौन सी है? जो मेरे बारे में दूसरों को, मेरे भक्तों को बताते हैं इस ज्ञान को, वह मेरे परम प्रिय भक्त बन जाते हैं। और इसी चीज ने मुझे ट्रांसफॉर्म किया और मैंने कहा मैं भगवान का प्रचार करूंगा और मुझे बनना है अपने पिता कृष्ण का सबसे प्रिय, एंड दैट इज द रेस इन विच आई एम लीडिंग ऑन। तो प्रभु जी, आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा, और इस शो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अमेजिंग है, और अनटोल्ड स्टोरीज में आपने सच में रिवील करने की कोशिश करी है जो मेरे निजी जीवन के प्रश्न है उनका उत्तर, और हमारे से जो प्रेम करने वाले भक्त समाज पूरे विश्व में है, वो जब सुनेंगे और उनको आनंद महसूस होता है, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी डिटेल जानना चाहते हैं, बिकॉज डिटेलिंग इज अ सिम्पटम ऑफ लव। जो हम जैसे कृष्ण के बारे में प्रेम करते हैं तो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और वो जब अनटोल्ड स्टोरीज के द्वारा जानना चाहेंगे और उनको मिलेगा, तो वो आपके थैंकफुल होंगे कि बिकॉज ऑफ यू दे नो अबाउट मी। प्रभु जी, आपने राम से प्रेम किया, आपने कृष्ण से प्रेम किया, आपने शिव से प्रेम किया, आपने व्यक्ति से प्रेम किया, विशेष से प्रेम किया, और आपने ना हर चीज से प्रेम किया। तो आपका सबसे प्रेमी कौन है ओपी और नमिता में से? ओपी और नमिता में से? हाँ, अभी देखो, मैंने अभी बताया डिटेलिंग इज द सिम्पटम ऑफ लव, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपके ओपी के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रेम आपके प्रति रखूंगा। लेकिन नमिता एक तो पहले गेस्ट हो जिसने मुझे प्रेम किया, हर बार नमिता को बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बस। और देखो, दूसरी बात है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों को स्त्रियों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, तो मैं वैसे भी इनसे प्रेम नहीं कर सकता। मैं प्रभु जी का इंटरव्यू दोबारा लाइनअप कर रहा हूँ नमिता जी। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा लास्ट का फाइनल क्वेश्चन होता है जो हम सारे शोज में रखते हैं, थोड़ा सा लाइट होता है। तो प्रभु जी, आपसे इतनी लंबी चर्चा हो गई और मुझे लगता है हमें आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और बहुत सारे प्रश्न भी बचे हैं जो नहीं नमिता, दोबारा नहीं, 100 साल तक बुलाते रहना पड़ेगा हमें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस शो के बाद हमें बहुत सारे व्यूअर्स के प्रश्न भी आने वाले हैं कि ये पूछिए, और हमारे खुद के अपने इतने सवाल हैं। हाँ। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि नॉलेज नहीं मिली है थ्रू आउट लाइफ, और ये छोटी वीडियोस के थ्रू अगर हमें नॉलेज मिल रही है, हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, हमारी आगे वाली जनरेशंस की लाइफ बेटर कर सकते हैं। तो आपकी हमें बहुत जरूरत है, और आज के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए भी अभी से थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि हम आपको बुलाने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती वक्त निकालकर हमारे शो पे आए, वो अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी और नमिता में, और तहे दिल से मैं और नमिता और पूरे दर्शक आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा।